हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपक शर्मा। मैं आपका फिजिक्स वाला सर। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान एलडीसी एग्ज़ाम परीक्षा 2026। हाउ टू क्रैक एलडीसी इन 21 डेज़। अभी देखिए, आप जानते हैं अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लगभग एक महीने के समथिंग हमारे पास टाइम बचा हुआ है। आप मुझे सिर्फ अपने 21 दिन दीजिए, मैं 21 दिन के अंदर एलडीसी के पेपर को आपको क्लियर करके दिखाऊंगा। उसके लिए आपको मुझे बस 21 दिन देना है। देखिए, तो हम करने क्या वाले हैं। सबसे पहले अगर हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके हमें लास्ट कट ऑफ के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मेरे पास जो लास्ट कट ऑफ है वो कुछ इस तरीके से है। जनरल की जो कट ऑफ थी वो थी 145 से लेकर 150 के समथिंग। अब की बार क्योंकि थोड़ी सी पोस्ट ज़्यादा है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि कट ऑफ थोड़ी सी इतनी ही रहने वाली है। लेकिन जब भी मैं इस चीज़ की प्रिपरेशन कराऊंगा, 21 दिन की जब हम प्रिपरेशन करेंगे, वो हमारा फोकस जो रहेगा वो हमारे 150 से ऊपर का ही होने वाला है। हमें इससे ज़्यादा मेहनत ही करनी पड़ेगी। इसमें 2 फेज़ में एग्ज़ाम होंगे, ये बात आपको शायद पहले से ही पता होगी। देखिए, 21 दिन का प्लान कैसा है, आप इधर देखिए। 21 दिन का प्लान कुछ इस तरीके से है कि हमें मैक्सिमम जो समय ज़्यादा टाइम देना है वो हमें हिंदी और इंग्लिश पे देना होगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश का पेपर जो आएगा 100 नंबर का आएगा। और अगर इसमें हम बहुत ज़्यादा नंबर गेन कर पाए तो हमारे लिए बेनिफिशियरी रहने वाला है। उसके साथ साथ हमें जीके पे भी ध्यान देना है, जीके पे ध्यान देना है और मैथ पे भी कंटेंट्री पे सब ध्यान देना है। अगर आप नोटिस करो तो इसके अंदर जो साइंस आने वाली है, 10th की साइंस आने वाली है। 10th की साइंस का हर एक टॉपिक, हर एक पोर्शन में आपको इसी चैनल पे करवाने वाला हूँ, वो भी बड़े सिंपल तरीके से प्रॉपर नोट्स के साथ। देखिए, सुनिए, सबसे पहले हम स्टार्टिंग के 7 दिनों में क्या करने वाला है। सबसे पहले पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी के अंदर जो हिंदी के जो टॉपिक्स हैं, जैसे संधि हो गया, समास हो गया, प्रीफिक्स सफिक्स मतलब उपसर्ग प्रत्यय हो गए, व्याकरण, मुहावरे, उन चीज़ों को पढ़ने वाला है। साथ साथ इंग्लिश के भी कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे टेंस, आर्टिकल्स, वोकेबलरी, कंप्रेशन। वोकेबलरी के अंदर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं फ्रेजल वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऐसी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। उसके साथ साथ जीके का जो पोर्शन हम यहाँ पे लेंगे वो लेंगे जीके राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स हमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कवर करना है, स्पेशली लोक देवता, लोक देवी और उसके साथ वादंत्र वाला टॉपिक। मैथ की अगर बात करें तो मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक लगता है वो मुझे लगता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम अच्छी तरीके से याद करना है, अच्छी तरीके से हमें रिवाइज करना है, अच्छी तरीके से उसको कैलकुलेशन क्वेश्चन करना है। देखिए, अगर आपके पास नोट्स नहीं है, अगर आपके पास किसी चीज़ की कमी है तो उसके लिए टेंशन मत कीजिए। ये 21 दिनों में हर एक दिन मैं आपको टॉपिक्स भेजने वाला हूँ। हर एक दिन हम नया शेड्यूल बनाएंगे, हर एक दिन हम उसे कंप्लीट करने वाला है। अगला जो वीक होगा जो हमारा 8 से 14 दिन के टाइम के वर्क हो, उसके अंदर हिंदी के वही सेंटेंस करेक्शन, अशुद्धि वर्तनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके साथ से इंग्लिश के बहुत 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा, एक तो वॉइस और एक नरेशन। वॉइस का मतलब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस वाला, नरेशन के अंदर एक्टिव होने वाला है। जीके के अंदर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के साथ साथ हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर उद्योग के बारे में, हम डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। उद्योग के सबसे सिंपल तरीके से नोट्स जो होंगे आपको इस चैनल पर मिलेंगे हर एक दिन। देखिए, मुझे लगता है मैथ में नंबर सिस्टम के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चन और परसेंटेज के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अगर इनको कर डाला तो लाइफ छिंगा लाला, इतना बढ़िया कराएंगे जैसे कोई टेंशन नहीं। उसके साथ साथ हमें साइंस लेके चलनी है, क्योंकि साइंस में नंबर गेन करने हैं। साइंस का बायोलॉजी का सेक्टर, बायोलॉजी का बेसिक बेसिक अगर देखो तो आप थोड़ा बहुत, अगर अपने सिलेबस को देखो तो सिलेबस के अंदर आपको रक्त और ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा बहुत वहाँ पे मिलेगा, वो बेसिक के अंदर ही हमें लेंगे। और फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो भी हम इसके साथ करेंगे। ऑप्टिक्स वगैरह, रे ऑप्टिक्स वगैरह, वेव ऑप्टिक्स वगैरह, सारी चीज़ टॉपिक्स इसके अंदर अपन कवर करेंगे। उसके बाद जो अगला हमारा तीसरा वीक जो होगा 15 से 21 दिन का होगा, उसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा करना है रिवीजन। देखिए, एक चीज़ को 1000 बार पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है, ना कि 1000 चीज़ों को पढ़ना। एक चीज़ को बार बार पढ़ा वो सबसे बेस्ट होता है, तो रिवीजन हमें ज़्यादा ज़रूरी है। जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। साथ साथ हमें अब मॉक टेस्ट लगाने ज़रूरी है। मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा बेनिफिट, अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो मॉक टेस्ट तो जब भी लगाना है। डेली का एटलीस्ट कम से कम एक मॉक टेस्ट आपको लगाना ही लगाना है। फिर प्रैक्टिस सेट के लिए कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं और धीरे 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 सब चीज़ों करें। देखिए, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ इसके आगे, कि मैं हर दिन इस चैनल पे हर दिन आपका शेड्यूल डालूँगा कि हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज के दिन। फिर उसके साथ साथ उस टॉपिक के रिगार्डिंग जितने भी नोट्स मेरे पास है वो नोट्स मैं इस पर प्रोवाइड कराऊंगा। उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो से मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। और उसके बाद लास्ट शाम का टाइम पे हम उसका रिवीजन भी करने वाले हैं। और ऐसा हम लगातार 21 दिन करेंगे। 21 दिन बाद अगर आपके एलडीसी के अंदर अच्छे नंबर नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना। थैंक यू सो मच। जुड़ने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राज रैंकर्स पे आपका स्वागत है।